हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज अब हम जो भी डेली करते हैं, आपका आंसर राइटिंग चलता है। पेपर 5 एंड पेपर 6 जो आपके यूपीपीसीएस मेंस में आते हैं, उनका मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपका जो प्री के साथ-साथ मेंस भी पैरेलल चलता रहे। मैं इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, पूरा साल प्री ही पढ़ते रहते हैं। उनको मेंस का कुछ आइडिया नहीं होता है। इसीलिए मैं पैरेलल चलता हूँ। यहाँ पर रात में 9 बजे एक ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा-थोड़ा करिए, लेकिन आपका क्या हुआ, तैयार हो जाएगा। ये 2024 का मेंस जो देने वाले हैं और 2025 का जो मेंस देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नए बच्चे होंगे, उनको बता देना चाहता हूँ मैं कैसे करवाता हूँ। यहाँ पर आप ये आपका 13 लेक्चर है। इससे पहले हमने 12 लेक्चर खत्म कर दिया है, जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आप पूरा देख लीजिए। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, सभी वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ। आज आपका सिलेबस में लोक नृत्य होगा। लोक नृत्य से जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, उनसे कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आज करवाने वाला हूँ। क्या होता है प्रॉब्लम? देखिए, एक प्रॉब्लम होती है, कोई भी टीचर मेंस का बहुत कम पढ़ाता है यूट्यूब पर। क्यों? देखिए, टीचर ये सोचता है कि व्यूज़ कम जाता है। इसी व्यूज़ के लिए वो टीचर आपको मेंस नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, अब टीचर की भी गलती नहीं है। अब टीचर पढ़ा रहा है, व्यूज़ कम जा रहा है, तो वो भी सोचता है जिस पर व्यूज़ आए उसको। इसीलिए बच्चे क्या होता है, जो प्री पढ़ाते रहते हैं वही पढ़ते रहते हैं। आप क्या करिए, जो भी टीचर आपको मेंस भी पढ़ाएँ, उनसे थोड़ा-सा कनेक्ट करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो मेंस का सिलेबस है, वो धीरे-धीरे तैयार होता रहेगा प्री के साथ-साथ। तो मेरा यही कहने का मतलब है, कोई भी यूट्यूब पर टीचर हो, अगर मेंस का थोड़ा-थोड़ा पढ़ा रहा है, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है? चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका एक आइडियल क्वेश्चन होता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन लिखना होगा। अगर ये आपका इसी तरह अगर आप लिखते हैं पेपर में, अब थोड़ा डायग्राम बना के, तो काफ़ी अच्छा आपको नंबर मिल सकता है। तो चलते हैं, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि मैं आपको ये वीडियो प्रॉपर लाता रहूँ। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि लोक नृत्य जो होते हैं उनकी विशेषता बताते हुए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था, आज भी ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य विविध स्थानीय संस्कृतियों के अनुरूप विकसित होकर सांस्कृतिक परंपराओं को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ये लिख देंगे, मतलब लगे कि हाँ, आपका आंसर राइटिंग अच्छा चल रहा है। तो एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य होता है, वो विविध स्थानीय संस्कृति पर बेस होता है। क्यों? जैसे जहाँ भी जो भी स्थानीय संस्कृति होती है, उसी पर ये लोक नृत्य बेस होता है और वहीं से विकसित हो जाता है। फिर संस्कृत परंपराओं को निरंतरता ये प्रदान करता रहता है। अगर मैं कहूँ इसकी विशेषता, अब यहाँ पर देखिए, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ये नहीं कि अपने मन से कुछ ज़्यादा लिखने लगें। कि मतलब आपको जो आ रहा है वही ज़्यादा नहीं, जो आपको क्वेश्चन में करा है वही आप लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में करा है कि विशेषताएँ, तो एक विशेषताएँ आप यहाँ पर डायग्राम थोड़ा-सा बना सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को देखने में आसानी हो, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, डायग्राम ज ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगेगा। और सभी लोग चाहे जहाँ पर जिस भी सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे आप हो, हमेशा आप सोचते हैं कि टाइम हमारा कम लगे किसी भी काम में। तो यहाँ पर होता है लोक नृत्य की जो विशेषताएँ होती हैं वो देखते हैं। तो 3-4 विशेषताएँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ लिख दीजिए, जैसे लोक नृत्य की विशेषताएँ क्या है, जैसे शास्त्रीय नृत्य की तरह गुरु शिष्य परंपरा नहीं होता। जैसे शास्त्रीय नृत्य होता है तो उसमें गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, लेकिन जो लोक नृत्य होता है उसमें कोई परंपरा नहीं होती है। जैसे कल हम लोग गीत के बारे में वर्णन किए थे, जो कल वाला वीडियो देखे होंगे उनको आज ज़्यादा समझ में आ रहा होगा।
अब यहाँ लिख दिया गया है कि लोक प्रचलित कथाओं का प्रदर्शन, जैसे बिरहा, जैसे कुछ कथाएं होती हैं वो जो लोगों के द्वारा प्रचलित होती है वो हमारे इतिहास में, उनसे बिरहा जो बन जाता है। तो ये याद रखिएगा, लोक प्रचलित कथाओं का जैसे बिरहा हुआ। ये तीसरी विशेषता लिख दीजिए कि ऐतिहासिक घटनाओं का प्रदर्शन जैसे रास नृत्य। ये याद रखिएगा, ऐतिहासिक घटनाओं का प्रदर्शन जैसे रास नृत्य। इस पीडीएफ को आप लेना चाहते होंगे तो नीचे लिंक दिया गया है पीडीएफ का, टेलीग्राम का, वहां से ले सकते हैं। अब यहाँ लिखा गया है चौथा, क्या लिखा गया है, नृत्य संबंधी नियमों की जटिलता। लिखा क्या गया है, नृत्य संबंधी जो नियमों की जटिलता होती है उसको भी इसमें नहीं होती है। जैसे क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य में बहुत सी जटिलताएं होती है, भरतनाट्यम हुआ और ये मोहिनीअट्टम हुआ, ये सब देखते हैं कितना मतलब टिपिकल तरीके से उसका डांस परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है, कोई भी जटिलता नहीं होती, ये छोटे क्षेत्रों में प्रचलित होती है। जैसे छोटे छोटे, जैसे आप देखिए, जैसे भरतनाट्यम, ये मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी, ये सब बहुत बड़े बड़े किसी पूरे स्टेट में। और ये देखिए जो ये लोक नृत्य होती है ये छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रचलित होती है। जैसे उत्तर भारत में किसी क्षेत्र में जाके, किसी जिले में जाके, वहीं पर ये प्रचलित होती है। स्थानीयता और आत्मति, वो आत्म सातीकरण, इसमें स्थानीयता होती है और आत्म सातीकरण, मतलब वहाँ की जो स्थानीय चीजें होती है उन्हीं पर ज्यादा ये बेस होती है। बस इतना आप क्या कर सकते हैं, लोक नृत्य की विशेषताएं लिख दीजिए बस। अब इसके बाद ये तो आपका यहाँ तक हो गया कि लोक नृत्य की विशेषताएं। अब यहाँ तक आपको हो गया। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो अब यहाँ से देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। दूसरी यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के तहत 7 जिले कौन कौन से हैं, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है, आदि आते हैं। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले हैं, ये तो याद कर लीजिए, क्योंकि प्री में आपका कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बुंदेलखंड के तहत कौन कौन से जिले आते हैं। तो जालौन, झांसी, आपका ललितपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, महोबा आगे हो गया। बस अब उस उत्तर प्रदेश का मैप बना दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बुंदेलखंड का एरिया दिखा दीजिए। अब यहाँ पर बुंदेलखंड का एरिया दिखा दीजिए। अब वही जो जो नृत्य है थोड़ा सा लिख दीजिए। यहाँ लिखा गया है, क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है, अतः यह समृद्ध क्षेत्र लोक नृत्यों में भी दिखती है। ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। अब देखिए, बुंदेलखंड के कुछ नृत्य होगा, लोक नृत्य, उनके बारे में कर दीजिए, क्योंकि पेपर में यहाँ पर क्या कहा है, बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए। अब प्रमुख लोक नृत्य जैसे यहाँ पर है राई नृत्य, तो यहाँ पर राई नृत्य है। तो राई नृत्य के बारे में क्या कह रहे हैं, यह किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किए जाने वाला मयूर नृत्य है। तो राई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये किया जाने वाला राई नृत्य है। प्लीज आप सब एक काम किया करिए, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट है कुछ भी कर दिया करिए, सही है कि गलत है, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको किस प्रकार के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कंटेंट। ठीक है, तो आपका जो भी विचार हो उस कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए, बैड गुड कोई भी हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, पाई डंडा। पाई डंडा क्या है, बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है पाई डंडा, ये याद रखेंगे। अब यहां पर देखते हैं सौरा नृत्य। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, सौरा नृत्य। 3 नृत्य आप दर्शा दिए। अब देखिए चौथा दे, एक देवी नृत्य याद रख लीजिए। देवी नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है, भक्ति की अवधारणा से यह प्रेरित होता है। इसमें एक नर्तक देवी रूप धारण करता है और शेष नर्तक नाचते हैं। नर्तक क्या होता है, जो आदमी होते हैं वो नर्तक, मतलब वो आदमी होते हैं वो नाचते हैं, उन्हीं को नर्तक कहा जाता है, मतलब उस तरह के वेशभूषा धारण करके। ठीक है, तो इसमें देवी नृत्य में होता है। घोड़ा नृत्य या क्या होता है, घोड़ा का प्रयोग स्थानीय और कथाओं पर का प्रदर्शन द्वारा नृत्य द्वारा होता है। तो घोड़े के प्रयोग एवं स्थानीय कथाओं का प्रदर्शन द्वारा यह नृत्य होता है। धुरिया नृत्य क्या होता है, धुरिया नृत्य कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है, ये धुरिया नृत्य, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इतना आप कितने 6 नृत्य के बारे में हल्का हल्का
आपने बता दिया। तो अगर थोड़ा-थोड़ा सा ये बता दिए, इसके बाद यहाँ पर आप निष्कर्ष लिख दीजिए। इस प्रकार बुंदेलखंड की उक्त नृत्य कलाओं के संरक्षण हेतु सरकार बुंदेलखंड सर्किट, अब देखिए कुछ-कुछ आप यहाँ पर योजनाएँ, बुंदेलखंड सर्किट, बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना, बजट में बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन आवंटित किया जाता है सरकार के द्वारा हमारे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, ये सब थोड़ा-सा निष्कर्ष में ये लिख दीजिए। बस यही इतना आपको लिखना है। बस आपका जो वो आंसर हो गया, एक अच्छा आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप एक डायग्राम भी बना दिए, यहाँ पर आप मैप बना दिए, मैप के बाद यहाँ पर आप उसके मैप के अकॉर्डिंग कुछ लिख दिए, इसके बाद आप नीचे कंक्लूजन लिख दिए। बस इतना ही आपको करना है और एक अच्छा नंबर आपको यहाँ पर दिलवा सकता है। ठीक है, तो बस यही आपको करना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इससे जुड़ जाइए, बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए बहुत से चैनलों से आप जुड़े होंगे, लेकिन एक बार यहाँ से जुड़ के देख लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा, क्योंकि अगर डेली आप एक ही आंसर करते हैं, तो आपका एक फ्लो बना रहेगा, और फ्लो जब बना रहेगा तो आपको वहाँ पर जब पेपर में बैठेंगे तो वो डर नहीं रहेगा, जो डर है वो चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही आंसर करिए, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए आंसर को, क्योंकि अगर जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है, इतना याद रख लीजिए। क्योंकि मेंस का तैयार करना सिलेबस टफ होता है प्री के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए, और कुछ लोग मानते हैं प्री का टफ होता है, हमको तो मेंस का मुझे लगता है ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर एक बार अगर आपने कमांड मेंस पर पकड़ लिया तो प्री आपका वैसे ही निकल जाएगा। तो आप कहीं से भी जो भी मेंस टीचर आपको करवाते हैं उनको ज़रूर फॉलो किया करिए। सिर्फ जो टीचर हमेशा प्री का ही पढ़ाते रहते हैं साल भर, वहीं पर ना फोकस करके मेंस पर भी थोड़ा फोकस करिए। वही टीचर होते हैं जो पूरा हमेशा प्री ही पढ़ाते रहते हैं। प्री आपका मान लीजिए निकाल भी देते हैं, तो मेंस नहीं निकलता, उसका क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो होता है। ठीक है? तो यहाँ पर आज आपके लिए इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।